नौकरी में सिलेक्शन होना और रिटायर होना यह तो आम बात चल रही है, लेकिन किसी परिवार में 37 साल तक लोगों के साथ रहना और फिर अचानक से उस परिवार को छोड़कर जाना दोनों तरफ आंखों का नम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शब्बीर अहमद बेसर आज पीएससी नगीना से 37 साल बाद स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने के बाद आज रिटायरमेंट हुआ है। इस विदाई कार्यक्रम समारोह में शब्बीर अहमद को फूल माला, गुलदस्ता, शॉल, पगड़ी और ढोल नगाड़ों के साथ संसद स्वास्थ्य विभाग में तैनात अधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। शब्बीर अहमद स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे। 37 साल नौकरी करने के बाद नियमानुसार विदाई ली गई। इस विदाई कार्यक्रम में पीएससी फिरोजपुर झिरका से सीनियर मेडिकल ऑफिसर कृष्ण कुमार ने विदाई समारोह में पहुंचकर शब्बीर अहमद को बधाई दी। कब तक उपलब्ध हो जाएंगे ताकि लोग वहां आकर अपना इलाज करा सकें? 4-5 दिन। हक से सेवानिवृत्ति मिली है और आप लोग मौजूद हैं, तो क्या कहोगे? देखिए, सरकारी सेवा में सेवा नियुक्ति और सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। मैं इस बात से बहुत मुतमईन और खुश हूँ इस बात से कि इनकी सेवाएं पुरखलूस रही हैं और बहुत ही समर्पित ढंग से रही हैं और कभी भी इनकी सेवा में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और इनमें जो सेवा भाव है और सामाजिकता है वो एक बहुत बड़ी देखने लायक बात है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सर्विसमैन के लिए या समाज के लिए ये बड़ी गुणकारी और लाभदायक बात है कि उसकी सेवाएं बिल्कुल सही ढंग से चलें और लोगों के फायदे के लिए चलें। कहना चाहोगे जैसे आपका गांव के नागरिकों साकरस के हैं वो भी और आप भी साकरस के? नहीं, ये इनके व्यवहार की प्रामाणिकता है कि इनका बर्ताव ऐसा रहा है कि लोगों को इनके साथ प्यार रहा है। मैं पिछले 2 घंटे से लंबा कार्यक्रम चल रहा है और हर एक ने इनके लिए जो इनके साथ जो गुजरे हुए अनुभव बताए और जो इनके प्यार और इनके काम करने का तरीका और जिस ढंग से इजहार किया हमने भी सुना और हमने व्यवहारिक रूप से देखा भी, तो ये इनकी महानता की बढ़ की निशानी है और किसी भी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे जो बाकी वक्त? मैं तो यही कहता हूँ कि अब तक इन्होंने सरकारी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी सेवा के तौर से अच्छा काम किया। अब ये समाज के लिए अच्छा काम करें और दीन के लिए काम करें, दुनिया के लिए काम करें। और मेरे गाँव के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इनका पहले कम टाइम रहता था गांव के लिए, अब गांव काम के लिए ज़्यादा काम आएंगे और गरीबों की खिदमत के लिए काम आए, लोगों की खिदमत काम आए। पिछले 23-24 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने ये महसूस किया कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने जो इस इलाके को सेवाएं दी हैं वो स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं से ज़्यादा मानवीयता के तौर से ज़्यादा सेवाएं दी हैं। और मैं अपने बारे में उन्होंने क्या कहा ये तो उनकी बड़बड़ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन जैसे ईमानदार और लगन वाले स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अफसर के लिए ये इस इलाके की सौभाग्य है। और इस इलाके में जब उन्होंने 2001 में वो आए थे, जब से लेके अब तक बड़े बदलाव देखे हैं। लोगों की समस्याओं को उन्होंने नज़दीक से देखा है और उन्होंने जिस ढंग से इस इलाके की हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर के तौर से सेवा की है, मैं समझता हमने उनको बारीकी से देखा है। मैं खुद कहूँ ना कहूँ, लेकिन ये इलाका इस बात को कहता है कि उनकी सेवाएं इस इलाके की जो बीमारी की जो नब्ज है, जो बीमारी कमजोरी की जो नब्ज है, जो यहाँ परेशानियों की जो नब्ज है, उनको इन्होंने पकड़ा है और उसके हिसाब से उन्होंने सेवाएं दी। मैं उनका मशकूर हूँ, बल्कि मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि उन्होंने मेरे इलाके के लिए पिछले 23-24 साल से सेवाएं दी। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शेष सेवाएं भी और वो यही देते रहे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी वो कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ अपने साथ जोड़े या खोले, फिर उसके बाद इस इलाके को जो सख्त जरूरत है जारी रखे। तो कैसा अनुभव रहा
क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया रहा जी। स्टाफ ने बड़ा कोऑपरेट किया है, खासतौर से जो अधिकारीगण हैं, जैसे हमारे एसएम साहब बैठे हैं, यहाँ और भी अधिकारी रहे हैं, मैंने बहुत अफसरों के साथ काम किया है, बहुत अच्छा सहयोग रहा। सरकारी सेवा में कितना वक्त आप लोगों ने गुजारा? 37 साल, लगभग 37 साल। 37 साल। अभी जो आज इतनी तादाद में लोग पहुँचे हैं और आपके पूरा स्टाफ आपका पहुँचा है, समाज के लोग पहुँचे, उनको क्या कहना चाहोगे? एक लोगों को मुझसे मोहब्बत थी, मुझे लोगों से मोहब्बत है, इन लोगों ने सम्मान दिया, मैं उसका आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ। देखिए, ये जो प्रक्रिया है नौकरी में आना और रिटायर होना एक रूटीन प्रक्रिया है, और मिस्टर शब्बीर अहमद एचआई के पद से रिटायर हुए और मैंने उनके साथ अबाउट 23 साल तक काम किया है और उनने बहुत अच्छा काम किया है, बड़े अच्छी छवि के इंसान रहे। फिरोजपुर छिलका हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन बंदर के काटने के टीके या कुत्ते के काटने के टीके जो है पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं, समय समय पर उनका अभाव रहता है। आखिर इसको कैसा आप देखेंगे? लोग परेशान हैं। इसका देखिए कि इसकी अभी लगभग 9 एग्जैक्ट तारीख बता देता हूँ मैं। 9 तारीख से तक हमारे पास टीके थे, 10 को हमने टीके, हमारे पास टीके ख़त्म हो गए। 10 को हमने उच्च अधिकारियों को डिमांड भेज दी है, उसके बाद 3 बार डिमांड और भेज दी है। लास्ट डिमांड हमने जो लास्ट शुक्रवार गया है उस दिन लास्ट डिमांड दी है, तो वो प्रोसेस में है, जल्दियाँ वो मुहैया करा दिए जाएंगे। तो क्या अब तक उपलब्ध हो जाएंगे ताकि लोग वहाँ आकर अपना इलाज करा सकें? 4-5 दिन।